हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 7। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो हमको समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद एक्स वाई का मान निकालना है। इसके बाद एक्स वाई का मान एक समीकरण में रख के देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इतना रखने पे 8 आ रहा है कि नहीं। वही हमारी उत्तर की जांच होगी। तो चलिए पहले हम समीकरण को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पहला समीकरण 3x + 2y = 8, ये हमारा क्या है, पहला समीकरण है। और 5x - 2y = 16, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या समान है। 2y समान है और देखिए चिन्ह भी विपरीत है। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर नहीं कटती, यहाँ पे भी प्लस होता, तो हम घटा के इसको माइनस कर देते। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, प्लस का चिन्ह लगने से समीकरण 1 समीकरण 2 में जुड़ रहा है। चलिए इन दोनों को जोड़िए। तो 3x 5x कितना 8x। अब देखिए प्लस का 2y माइनस का 2y, तो कट के 0 हो जाएगा, बराबर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 8 कितना हो जाए 24। तो x बराबर, अब देखिए 8 इसमें गुणा कर रहा है ना, तो इस पक्ष में जाके भाग करेगा। तो 24/8, 8 1 के 8, 8 3 24। तो x बराबर हमारा आ गया 3। चलिए अब देखिए जो x बराबर हमारा 3 आया है, हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए रखते हैं यहाँ पे समीकरण, किस में रखें, चलिए हम पहले में रख देते हैं, ठीक, वो थोड़ा छोटा है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर लिखते हैं रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 2y = 8। अब देखिए यहाँ पे 3x का मान कितना आया है 3, तो x के स्थान पे 3 रखिए, 3 × 3 हो गया, प्लस 2y, तो हमको याद करना है y का मान बराबर 8। अब देखिए 3 3 का 9, प्लस अब यहाँ पे 2y = 8। अब इस 8 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो ये अपना चिन्ह चेंज कर लेगा, 2y = 8। अब देखिए ये इसमें जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब चलिए 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। तो चलिए अब देखिए 2 इसके साथ y के साथ गुणा कर रहा था, इसमें जाके भाग कर लेगा, तो -1/2, ये हमारा y का मान निकल गया। अब देखिए ये जो x और y का मान आया है, तो चलिए हम जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो हम जांच, ठीक, पहले समीकरण लिखेंगे। कितना, पहला समीकरण हम ले रहे हैं 3x, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, प्लस का 2y = 8। तो जांच का मतलब क्या होता है, आप x के स्थान पे जो संख्या आई उसको रखिए और y के स्थान पे जो संख्या आई है उसको रखिए। देखिए 8 = 8 आ रहा है, इस अगर 8 = 8 आएगा तो हमारा यही उत्तर की जांच सही है। चलिए देखिए 3 गुणे, अब 3 का मान कितना, x का मान कितना है हमारा 3 है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस अब 2 गुणे y का मान कितना आया है -1/2, ये देखिए बराबर 8 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये दो क्रॉस में है तो कट गए। यहाँ पे कितना बचा, 3 3 का 9। अब देखिए प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, बराबर 8 है ही। अब देखिए 9 में से 1 गए 8, 8 बराबर कितना आ गया 8। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारी उत्तर की जांच हो, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ रहे थे, हमारा आंसर सही है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है 4x + का 6y = 9 और 4x - का 2y = -11। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों समान दिख रहे हैं ना, लेकिन दोनों के चिन्ह प्लस में हैं तो कटेगा नहीं। अगर ये दोनों कट जाएँ तो हमको देखिए y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, तो इसका अगर हम चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदलने का मतलब इसमें हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब हम घटाएंगे तो पहले हम चिन्ह को चेंज करेंगे समीकरण 2 का।
तो चलिए देखिए, ए प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ए माइनस है इसको प्लस कर दो, ए माइनस है इसको प्लस कर दो। अब देखिए प्लस का 4x माइनस का 4x घट के 0 हो गया तो कट गया। अब यहाँ पे प्लस का 6y प्लस का 2y, तो प्लस का कितना 6 to 8 हो गया, इक्वल बराबर। मतलब यहाँ पे देखिए 9 ए भी प्लस में है, अब प्लस का देखिए 11 है, तो 9 11 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। अब देखिए y बराबर कितना हो गया, अब देखिए 8 इसके साथ गुणा कर रहा है y के साथ, तो इसमें जाएगा तो भाग कर लेगा 20 के साथ। चलिए काटिए, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, तो y का मान कितना आ गया हमारा 5/2। चलिए अभी जो y बराबर 5/2 आया है, तो y का मान किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण किस में रख दें, चलिए हम पहले में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 4x प्लस का 6y बराबर का 9। अब देखिए यहाँ पे 4x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको हमको x का मान ज्ञात करना है। अब प्लस 6 y का मान कितना आया है 5/2, तो 5/2 लिख दो यहाँ पे गुणे, ठीक। अब फिर बराबर 9। चलिए 4x प्लस 2 1 के 2 2 तिहाई 6 कट गया, क्रॉस में था, तो 5 तिहाई 15 बराबर का 9। अब यहाँ पे देखिए 4x बराबर, अब देखिए 9 तो पहले से इधर है ही, अब ए वाला इसका सजाती पद है ना, तो इसमें जाके घटेगा, तो देखिए इधर का 15 है, इधर का माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर, अब 15 में से 9 जाए क्योंकि 15 वाला बड़ा है, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 6 15, तो 6 तो बचेगा, लेकिन कौन सा बड़ा है, ए वाला बड़ा है, तो इसका चिन्ह लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। x बराबर कितना आ गया -6 अब देखिए यहाँ पे ये x के साथ गुणा कर रहा है, तो इसमें -6 के साथ भाग कर लेगा, तो काटिए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो x बराबर हमारा कितना आ गया -3/2। चलिए ये दोनों हमारे आंसर हैं, लेकिन हमको उत्तर की जांच भी करनी है, तो चलिए हम किसी एक समीकरण में रख के उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच। चलिए हम समीकरण 1 ही ले रहे हैं, ठीक। हमारा समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस का 6y बराबर 9। चलिए देखिए रखिए, 4 गुणे x का मान कितना आया है -3/2, फिर देखिए यहाँ पे प्लस 6 गुणे y का मान कितना आया है 5/2, ये बराबर 9 है, ठीक। चलिए लिख लेते हैं इसे। अब 2 1 के 2 2 दूनी 4 2 1 के 2 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, चलिए 3 का गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6, तो 6 तो आया, लेकिन माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब फिर यहाँ पे देखिए ये तो प्लस में ही है, तो प्लस हो जाएगा 5 तिहाई 15 बराबर 9। अब देखिए इसमें 15 में से 6 घटाइए, तो 15 में से 6 गए 9, 9 बराबर 9 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये आपका आंसर नहीं है, ये दोनों आपके आंसर हैं, x और y का मान। ये तो हमको चेक करना था कि उत्तर की जांच करनी है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पहला समीकरण है, हमारा दूसरा समीकरण है। देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, कोई भी संख्या समान नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, संख्या समान करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो किस में हम गुणा करें, अगर हम x को बराबर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3x है ना, तो यहाँ पे भी 3x से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अगर यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं समान हैं, तो हमको घटाना पड़ेगा, तब कटेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, y को अगर हम बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ y में 2 का गुणा कर दें, देखिए ये प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2y, देखिए जोड़ने पे ही कट जाएगा। तो चलिए हम पहले y को ही बराबर कर लेते हैं, जो आपको सरल लगे उसी को बराबर करिए। यहाँ पे 2 का हम गुणा कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर चलिए अब चलिए कराइए, 2 का गुणा x के साथ, 2 गुणे x 2x हो गया, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, 2 का गुणा y के साथ, तो 2y हो गया, बराबर 2 का गुणा 7 के साथ, 7 दूनी 14 हो गया। इस समीकरण जो हमारा बन के आया है, हमारा समीकरण नंबर 3 है।
अब चलिए इसको उतार लेते हैं ऐसे, तो 3x माइनस का 2y बराबर 11, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। चलिए देखिए, हमको जोड़ने पे ही कट जा रहा है, हमको चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, तो 2x 3x तो जोड़ने पर 5x हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस का 2y माइनस का 2y, ये तो 0 हो गए, कट गए, बराबर इनको भी जोड़ लीजिए, तो 14 और 15 कितना हो गया, 4 1 5 और 25 हो गया। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 25/5, 5 1 के 5, 5 5 25, तो x बराबर देखिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5। चलिए अब जो x बराबर हमारा 5 आ गया, तो हम y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किस में रख दें, देखिए एक वाला छोटा है ना, देखिए इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 का, फिर 11 है घटाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे कि x का मान, तो इसमें घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ये छोटा है तो इसमें रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में x का जो हमारा मान आया है उसको रखने पर, ठीक, x का मान रखने पर। ठीक, चलिए अब समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7। चलिए अब x का मान कितना निकला हमारा 5 निकला है, तो x का स्थान पे आप 5 ऐसे रख दीजिए, प्लस y को तो हमको ज्ञात करना है बराबर 7। अब देखिए इसमें जाके घटेगा क्योंकि उसका सजाती पद है ना, अचर संख्या में ही घटेगी। तो चलिए 7 पहले से है, ये प्लस का 5 है, इस पक्ष में जाएंगे तो अपना चिन्ह चेंज कर लेगा। हम जानते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह बदलता है, तो इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। देखिए इधर जुड़ रहा है ना तो इधर घट जाएगा, अगर इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा। ठीक, उल्टा होता है। तो y बराबर कितना जाएगा, 7 में से 5 गए 2। चलिए x बराबर हमको 5 प्राप्त हुआ और y बराबर 2। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, छोटा सा है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। अब देखते हैं 7 बराबर 7 आता है। चलिए x का मान कितना रखिए 5 रखिए, तो x का मान हमको 5 प्राप्त है, y का मान 2 प्राप्त है। देखिए तो ऐसे ही दिख रहा है, 7 बराबर 7, 5 में प्लस 2 जोड़ेंगे 7 बराबर 7, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन 7x माइनस 2y बराबर 11 और 3x प्लस का 4y बराबर 15। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए कोई भी संख्या बराबर तो नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर देखिए हम x को बराबर कर रहे हैं तो इसमें देखिए विपरीत चिन्ह, मतलब विपरीत जो अंक रहते हैं उनसे गुणा करना पड़ता है। अगर इसमें हम 7 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, अगर 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए दोनों में हमको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4y है ना, यहाँ पे 2y है, तो इसमें क्या गुणा कर दे हमारा 4y हो जाए, तो 2 दूनी 4, तो सिर्फ हमको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 4 कट के बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जोड़ने पे ही कट जाएंगे। तो इसको हम बराबर करेंगे, जब इसको हम बराबर करेंगे हमको 2 से इसमें गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी 4, ये भी 4 है। तो चलिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए, तो 2 का गुणा पहले 7 के साथ, 7 दूनी 14x, 2 का गुणा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4y बराबर 11 दूनी 22। ये जो समीकरण आया हमारा समीकरण नंबर क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का 4y बराबर 15, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब देखिए जोड़ने पे ही कट जा रहा है, प्लस माइनस है चिन्ह और संख्याएं समान हैं। तो चलिए जोड़िए, तो 14x में 3x जोड़ेंगे तो 14 3 17x हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस का 4y माइनस का 4y प्लस का 4y, ये तो कट के 0 हो गया, बराबर अब 22 में 15 जोड़ी तो 5 2 7, 2 1 3 37। ठीक, अब x बराबर कितना आ गया हमारा, सॉरी देखिए यहाँ इस समीकरण में सिर्फ 1 है, 11 नहीं है। ठीक, ये देखिए सिर्फ 1 है यहाँ पे 1, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 2 है, हम यहाँ पे भूल के 11 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो 15 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा 17, 117 बना लीजिए ना। ठीक, हम यहाँ पे देखे नहीं। अब यहाँ पे देखिए
एक्स बराबर 17 बटा कितना हो गया 17, क्योंकि यहाँ 17 गुणा कर रहा है, इसमें क्या करेगा भाग कर देगा, तो 17 एक 17 कट गया, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 1। ठीक, अब इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, एक है, सिर्फ एक कटा है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, x का मान हमको तो निकल गया, अब हम y का मान निकालते हैं। तो किस में रख दें हम, चलिए समीकरण हम 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला है x का, तो x का मान रखने पर चलिए देखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 7x माइनस 2y बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए 7 गुणे x का मान कितना निकला है, देखिए हमारा 1 निकला है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, 1 माइनस का 2y बराबर 1। तो माइनस यहाँ पे देखिए 7 1 के 7 हो गया, माइनस का 2y बराबर 1। तो माइनस का 2y बराबर यहाँ पे 1 तो पहले से इसमें जाके घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है, प्लस का चिन्ह लिया है, इसमें जाके अपना माइनस का चिन्ह बदल लेगा। ठीक, अब माइनस का 2y बराबर कितना हो गया माइनस का 6, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 इसके साथ गुणा कर रहा है ना, इसमें जाके भाग करेगा, 2 1 के 2 2 3 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। x बराबर 1 और y बराबर 3। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। ठीक, किसी एक समीकरण में, चलिए इसी समीकरण हम रख देते हैं, यहाँ पे जांच लिखिए, इसी समीकरण को हम ले लेते हैं, 7x माइनस का 2y बराबर 1। चलिए अब रखिए x के स्थान पे 1 रखिए, तो 7 गुणे 1 माइनस 2 गुणे यहाँ पे 3 रखिए बराबर 1। तो 7 1 के 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1। तो चलिए देखिए 7 में से 6 गए 1 1 बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल कितना है 121 है, तथा अंकों में अंतर का कितना अंतर है 3 है। तो देखिए संख्या याद कीजिए, जब अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको संख्या की बात की है, तो संख्या में क्या होता है इकाई और दहाई होता है। तो हम पहले मानेंगे, माना इकाई का अंक कितना है, हमने मान लिया इकाई का अंक y है। ठीक, और दहाई का अंक मान लिया हमने x है। तो हम जानते हैं जब हम इकाई का अंक हमारा y है और दहाई का अंक x है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम जानते हैं हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक, चलिए देखिए अब इस संख्या को क्या कह रहा है, उलटने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त नई संख्या, देखिए इस संख्या को उलटने के लिए कह रहा है, मतलब दहाई के अंक पे y कह रहा है और इकाई के अंक पे x कह रहा है। तो हम इसको उलट देंगे तो हमारा 10y प्लस का x हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों का जो योगफल है क्या है हमारा 121 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब जो पहली संख्या थी और उसके उलटने के बाद जो संख्या आई है, उन दोनों का योग हमारा कितना है 121 है। तो चलिए प्रश्नानुसार चलिए जोड़िए, पहले है 10x प्लस वाई, फिर इसको भी जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 10y प्लस का x बराबर हमारा इन दोनों का योग कितना दिया है 121 दिया है। तो चलिए इस संख्या को अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10x और 1x, 10 1 11x, तो 11x हो गया, फिर प्लस 10y फिर 1y, तो 11y ये भी हो गया, बराबर कितना 121 हो गया।
अब देखिए इन दोनों में क्या 11 कॉमन है ना, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे, 11 से भी कट रहा है। चलिए 11 के 11, 11 के 11 सिर्फ अंक काट रहे हैं, एक्स और वाई हैं। 11 के 11, 11 के 11, 11 11 ही में 121। तो कितना हुआ हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 11। इस समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अब फिर क्या कह रहा है, अंकों में 3 का अंतर है, मतलब ये जो अंक हैं जो हमने एक्स और वाई माना है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तथा दोनों संख्या में कितना अंतर है, 3 का। तो एक्स और वाई का जो अंतर कितना हमारा 3 है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक, चलिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए अब समीकरण हम क्या लेंगे, 1 लेते हैं पहले। तो एक्स प्लस का वाई बराबर 11, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब देखिए ये संख्या समान है, ये तो जोड़ने पे जुड़ जा रही है, लेकिन देखिए ये दो कट जा रही है। जब एक कट जाएगी तो इसका देखिए प्लस का वाई है, इसका माइनस का वाई है, समान है, विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा। देखिए जो कट जाएगा तो ये हमारा एक्स एक्स जुड़ के एक्स का मान आ जाएगा। चलिए देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए अब जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को पहले जोड़िए। तो एक्स और एक्स 2x, फिर माइनस वाई प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो गया। फिर बराबर इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 14। एक्स बराबर, अब देखिए 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें 14 में इस पक्ष में जाएगा तो भाग कर देगा। चलिए 2 से करिए, 2 1 के 2, 2 सते 14। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 7। एक्स बराबर हमारा 7 आ गया। अब देखिए जब एक्स बराबर हमारा 7 आए तो हम किसी एक समीकरण में रख के हम मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण किस में रख दें, देखिए दोनों सरल हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो चलिए समीकरण हम 2 में रख देते हैं, क्योंकि इसमें 11 है, इसमें देखिए थोड़ा छोटा है, इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 2 में किसका एक्स का मान निकला है, तो एक्स का मान रखने पर ठीक। चलिए समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, सॉरी समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए चलिए एक्स के स्थान पर 7 रखिए, तो एक्स का मान 7 है, माइनस का वाई का मान तुमको ज्ञात करना है बराबर 3। तो माइनस का वाई बराबर यहाँ पे कितना हुआ 3, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 7 हो गया। तो ये माइनस वाई बराबर कितना है, तो 7 में से 3 गए तो 4 आएगा। बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा। अब देखिए ए माइनस कट गया, तो वाई बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब देखिए एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 4 आ गया। तो हमको संख्या याद करनी है, तो संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी है 10x प्लस का y। अब देखिए 10 गुणे एक्स का मान कितना है 7, तो 7 रख दीजिए, प्लस अब y का मान कितना है हमारा 4, तो 4 रख दीजिए y का स्थान पे। तो देखिए 10 7 70 प्लस 4 बराबर आंसर कितना आ गया 70 4 74, और यही हमारी संख्या हो गई। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा प्रश्न, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब जब संख्या जो हमारी बनती है उस संख्या को जब हम उलट देते हैं तो जो मूल संख्या है उससे क्या 27 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब संख्या की बात किया है तो सबसे पहले हम इकाई का और दहाई का अंक मानेंगे। तो माना जैसे उसमें माने थे, माना इकाई का अंक कितना है y है, और दहाई का अंक कितना हो गया हमारा x हो गया। अब हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या हमारी हो गई 10x प्लस का y। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि
दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो प्रश्नानुसार, ठीक, दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल कितना है हमारा 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं तथा संख्या अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो गई हमारी 10y प्लस का x, क्योंकि पहले 10x प्लस वाई था तो उसको हमको पलटना था। तो चलिए देखिए, अब कह रहा है कि पलट देने से मूल संख्या से 27 अधिक है, किससे, मूल संख्या से। तो चलिए यहाँ प्रश्न हम बनाते हैं, 10y प्लस का x बराबर किससे, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी पहले क्या थी, 10y प्लस x थी। 10x प्लस का y था, तो ये हमारी मूल संख्या थी, इसको हम पलटे हैं। तो कह रहा है कि मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। ठीक, अब चलिए इन पार्ट को इसमें लाके घटाइए। ठीक, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। देखिए बराबर 10y प्लस x। अब देखिए ये पूरी संख्या आएगी प्लस में है, यहाँ पे देखिए प्लस में है ना, ये पूरी संख्या 1 में है, तो यहाँ पे प्लस में है तो इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना, 10x प्लस का y बराबर 27। अब देखिए यहाँ फिर बना लेते हैं इसको हम। अभी पहले समीकरण बनाएंगे। देखिए 10y प्लस x। अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह अंदर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस इसको चिन्ह को चेंज कर देगा। तो इसका प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। इसका प्लस है तो ये भी माइनस का y बराबर कितना हो गया, 27। तो चलिए घटा देते हैं, 10y यहाँ पे कितना है हमारा, पहले x वाला कर लेते हैं, क्योंकि पहले x रहता है तब y रहता है ना, तो पहले x वाला हम जोड़ लेते हैं। देखिए माइनस का 10x प्लस का x तो घट जाएंगे, तो घटने पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 9x। क्यों माइनस है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसमें से एक x घट गया। अब फिर इसको देखिए, प्लस का 10y माइनस का y तो घटा दीजिए, तो प्लस का 9y, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर 27। अब देखिए ये भी 9 से कट रहा है, 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 तिरिक 27। अगर इसमें कट रहा है तो इस पक्ष में कटना चाहिए, तभी हम काटेंगे, नहीं तो इसके अलावा नहीं काटेंगे। देखिए अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस का x प्लस का कितना बचा, y बराबर कितना बचा यहाँ पे हमारा 3। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए अब समीकरण एक समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, हमारा समीकरण नंबर 1 था x प्लस का y बराबर 9। ये समीकरण नंबर हमारा 1 था। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का x प्लस का y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने पे संख्या कट जा रही है, तो मतलब हमको y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए। देखिए प्लस माइनस है, संख्या समान है तो कट जाएगी, लेकिन प्लस का y तो प्लस का 2y हो गया, बराबर 9 3 12। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 2 छक्के 12, मतलब कि इसमें 2 गुणा कर रहा है तो इसके साथ भाग कर देगा, 2 1 के 2, 2 छक्के 12। आप देखिए आप ऐसे भी काट सकते हैं बिना बटे में लाए, ये संख्या कटे, क्योंकि इसमें बटे में आने के बाद भी कट सकती है, तो आप ऐसे 2 1 के 2, 2 छक्के 12 काट सकते हैं। ठीक, तो y बराबर कितना हो गया हमारा, 6 आ गया। अब y बराबर हमारा 6 आ गया, तो हम एक समीकरण में रख देते हैं। देखिए समीकरण किस में रख दें, चलिए हम समीकरण नंबर पहले में रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस का y बराबर 9 है। तो हमारा x का तो मान ज्ञात करना है, लेकिन y का हमको ज्ञात हो गया है, तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए, बराबर 9।
तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए इसका सजाती पद है ना, तो इसमें जाके घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस जुड़ रहा है तो इसमें जाके घट जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 9 में से 6 गए 3। अब यक्स बराबर हमारा 3 आ गया। तो हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या हमारी कितनी है, 10 यक्स प्लस का वाई, ये हमारी मूल संख्या है, ठीक, जो पहले थी। तो चलिए देखिए, अब 10 गुणे यक्स का मान कितना आया है 3, तो 3 रख दीजिए, प्लस वाई का मान कितना आया है 6, तो 6 रख दीजिए। तो 10 तियाई 30, 30 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 36। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसमें भिन्न की बात किया है तो पहले हम भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अंश कितना हमारा, अंश बराबर कितना है यक्स मान लेते हैं और हर को वाई मान लेते हैं। तो देखिए हमारा भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है हमारा बराबर अंश बटा हर होता है, ठीक। तो हमने अंश को क्या माना है, यक्स माना है और हर को वाई माना है। तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, यक्स बटा वाई। तो चलिए अब प्रश्नानुसार कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में, तो हमारी भिन्न पहले क्या है यक्स बटा वाई है। तो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए। फिर कह रहा है और हर में 1 घटा दिया, तो हर हमारा क्या है वाई, तो इसमें कह रहा है 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए हम तिरछा गुणा करेंगे, हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि तिरछा गुणा करने के लिए, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या उतर जाएगी x प्लस का 1। अब फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बराबर यही संख्या फिर उतर जाएगी, क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं 1 का गुणा करने पर। अब देखिए y को इधर लाएंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो x ये प्लस का y है, इसमें आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर इधर माइनस का 1 है पहले से, ये वाला देखिए प्लस का 1 इस साइड में जाएगा दूसरे पक्ष में, तो ये भी माइनस का चिन्ह लेके घट जाएगा। तो कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ गया -2। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 1। क्यों -2 हुआ, माइनस माइनस जुड़ता है, 1 1 2 हो गया। तो चलिए अब फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। कह रहा है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में नहीं कह रहा है, सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। चलिए अब देखिए फिर उसी प्रकार तिरछा गुणा करें, तो 2 का गुणा x में तो 2x, अब 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी संख्या उतर जाएगी इधर पक्ष में। चलिए y को इधर लाइए, तो 2x माइनस का y बराबर 1 बचा इधर, इस समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बराबर x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर हमारा 1 है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस का y बराबर 1, इस समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब देखिए ये संख्या समान तो दिख रही है, लेकिन दोनों चिन्ह क्या हैं, समान है, जो कि समान नहीं होने चाहिए, विपरीत चिन्ह होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटने के लिए, घटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक। अभी प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो -2x में से सिर्फ x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 2 में से 1 घटा है, ठीक। फिर देखिए 1 कट गया, बराबर
अब इसमें देखिए माइनस का 2 फिर माइनस का 1, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 2 1 कितना हो गया 3, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस वाला ही लगेगा। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस से कट गया तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3। चलिए हमने 1 का मान ज्ञात कर लिया। जो हमने 1 का मान ज्ञात कर लिया तो किसी समीकरण में हम रख के x का मान रख कर y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरण किस में रख दें, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक, चलिए देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है। अब फिर देखिए x का मान कितना है 3 है, तो x का स्थान पे 3 रखिए, फिर माइनस का y ऐसे उतार लीजिए, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 पहले से है, ये कितना हो गया प्लस का 3 था, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3, फिर माइनस का y बराबर माइनस का 3 2 5, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का लगता है, एक कट गया माइनस माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए हमको भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमने x बराबर 3 और y बराबर 5 ज्ञात कर लिया। तो अभीष्ट भिन्न यहाँ पे लिखिए, अभीष्ट भिन्न हमारी क्या थी, x बटा y हमारी भिन्न थी, तो हमने x का मान क्या ज्ञात किया है, x का मान 3 ज्ञात किया है और y का मान 5 ज्ञात किया है, यही हमारी भिन्न हो गई। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां, सॉल्व करते हैं। एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि माना भिन्न का अंश कितना हमारा x है और हर y है। तुम्हारी भिन्न क्या हो जाएगी, अब डायरेक्ट लिखेंगे हम x बटा y, क्योंकि ये अंश है ये हर है। ठीक, तो चलिए अब प्रश्न अनुसार बराबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न ऐसी है कि उसमें अंश और हर में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो भिन्न हमारी क्या है, x बटा y है। तो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 जोड़ दिए गए। यहाँ भिन्न का मान कितना हो गया, 4/5 हो गया। तो चलिए अब तिरछा क्रॉस में गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 5x, यहाँ पे चलिए 5 लिख दीजिए पहले, ऐसे करिए आपको सरल पड़ेगा। ठीक, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। 4 का इसके साथ तो y प्लस का 1 कर लीजिए। अब अच्छे से करिए, कितना हो गया, 5 का गुणा x में तो 5x, फिर 5 का गुणा 1 में तो 5 1 के 5, फिर बराबर 4 का गुणा y में तो 4y प्लस 4 1 के 4। अब इसको y को इस साइड लाइए और इसको इधर साइड ले जाइए। तो कितना हो गया, 5x, ये प्लस का 4y है तो माइनस का 4y बराबर, ये पहले से 4 तो मौजूद है, इसमें जाके घट जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। माइनस क्यों, क्योंकि 5 में से 4 जा रहा है, 5 बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक, जो बड़ा तो उसी का चिन्ह लगता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए। यहाँ पे लिखेंगे तथा भिन्न क्या हमारी x बटा y है। तो इसमें कह रहा है यदि 5 घटा दिया जाए, अंश और हर दोनों में 5 5 घटा दिए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो पहले इसका इसमें गुणा, तो पहले 2 लिख लीजिए, इसके बाद वो x माइनस का 5 लिख लीजिए, फिर बराबर 1 का इसमें गुणा तो 1 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे हम उतार लेंगे। फिर 2 का गुणा x में तो 2x, फिर देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 5 में तो 5 दूनी 10 हो गया, बराबर y माइनस का 5, फिर बराबर अब y को इधर लाएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे। 2x, ये प्लस का y है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, चिन्ह चेंज करके। माइनस का 5 इस पक्ष में पहले से है। अब देखिए जब ये माइनस का 10 इस पक्ष में जाएगा तो इतना चिन्ह चेंज करके प्लस का 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2x
माइनस का वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। समीकरण नंबर 1। प्लस में क्यों आया यहाँ पे 5, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस में आया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालते हैं। अब समीकरण 1 हमारा क्या था, 5x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 1 समीकरण नंबर हमारा 1 था। और फिर 2x माइनस का y बराबर 5 इस समीकरण नंबर हमारा 2 था। अब देखिए इसमें हम किसको बराबर करें, पहले बराबर तो है नहीं, तो x और y में से किसको हम बराबर करें जो हमको आसानी हो। देखिए अगर हम x को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, फिर 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। अगर हम y को बराबर करें तो इसमें सिर्फ हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसके बाद ये घटाने पे कट जाएगा। तो चलिए सबसे सरल हम क्या करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं। तो समीकरण इसमें 2 में यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 में कितने से, 4 से गुणा करने पर, चलिए अब 4 से गुणा करें तो 4 का गुणा 2x में तो 4 दूनी 8x, फिर -4 का गुणा y के साथ तो 4y, फिर बराबर 5 का गुणा 4 के साथ 5 चौके 20। समीकरण नंबर हमारा ये बन के आ गया तीसरा। चलिए अब पहले हम इसमें घटा देते हैं, तो माइनस का 4y बराबर कितना, माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। देखिए इसमें घटाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि -4y -4y दोनों के चिन्ह समान है, जबकि विपरीत चिन्ह होने चाहिए, एक को प्लस और एक को माइनस में चाहिए। अगर देखिए इसमें हम चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, इसके लिए घटाया जाता है, ठीक। जब ना कटे तो आप चिन्ह को बदल के घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो चलिए बदलिए चिन्ह। तो इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये नया चिन्ह इसका हो गया, जो घटाइए 8x में से माइनस का 5x तो माइनस सिर्फ प्लस का 3x आ जाएगा। अब फिर इसमें देखिए कट जाएगा, फिर बराबर 20 1 21 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 21 बटा, अब देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है ना, इसमें आके भाग कर लेगा। तो 3 1 के 3 3 7 21, तो x बराबर हमारा कितना आ गया आंसर 7। चलिए अब समीकरण में हम रख देते हैं किसी एक में, तो y का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण किस में रख दें, समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक, क्योंकि 2 वाला थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस का y बराबर 5 है। तो 2 गुणे x का मान कितना है, 7 है, तो 7 रख दीजिए, माइनस का y ये तो हमको ज्ञात ही करना है। 7 दूनी 14 माइनस का y बराबर 5, फिर देखिए माइनस का y बराबर 5 तो पहले से है, अब ये प्लस का 14 इसमें जाके माइनस का 14 घट जाएगा। तो माइनस का y बराबर कितना आ गया, अब 14 में से 5 गए तो कितना आ गया 9, वो भी माइनस का 9। क्यों माइनस है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ए माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 9। चलिए अब भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। यहीं पे तुम्हारी भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम अभीष्ट भिन्न x बटा y थी, तो x का मान कितना आया हमारा 7, y का मान कितना आया है 9। ये हमारा भिन्न हो गया 7 बटा 9, ठीक। चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बताइए कि आज मेरी आयु क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम वर्तमान से शुरू करेंगे, ठीक। तो वर्तमान में मानेंगे हम आयु कितनी है, तो माना पिता की वर्तमान आयु, ठीक। एक क्वेश्चन वर्तमान से ही शुरू किया जाते हैं। तो वर्तमान आयु कितनी है, हम मान लेते हैं x है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, बराबर y है। अब देखिए फिर कह रहा है कि
5 वर्ष पहले, तो पहले क्या होता है, अगर पहले रहेगा तो घटेगा और बाद में रहेगा तो जुड़ेगा। तो चलिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर, पहले है तो घटेगा, तो ये वर्तमान में से हम घटा देंगे तो हम पहले चले जाएंगे। फिर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर, अब वाई में से घटा दीजिए 5 वर्ष। ठीक, यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए। चलिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु, किस प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख लीजिए पहले, प्रश्न अनुसार जब 5 वर्ष पहले जो मेरी आयु है, किसकी, मेरी आयु, 5 वर्ष पहले जो मेरी आयु है किससे, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किससे, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा बराबर 3 का गुणा y के साथ 3y, फिर माइनस 3 का गुणा 5 का 15। ठीक, अब देखिए ये 3y को इस पक्ष में लाएंगे तो x माइनस का 3y बराबर, माइनस का 15 तो पहले से है ये, लेकिन माइनस का 5 लिया है, इसमें जाके प्लस का 5 कर लेगा। कितना हो गया, x माइनस का 3y बराबर, अब 15 में से 5 गए कितना जाएगा 10, चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ा वाला, तो बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब 10 वर्ष बाद की बात कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब देखिए बाद कहा है ना, तो हम जोड़ देंगे वर्तमान में, आयु कितनी है x प्लस का 10 हो जाएगी। उसी प्रकार पुत्र की, वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितना, y प्लस का 10 वर्ष। ठीक, चलिए अब फिर कह रहा है मेरी आयु, किसकी, मेरी आयु, तो x प्लस का 10 किससे, मेरे पुत्र की आयु से, जो इसका पुत्र यहाँ पे है, ये इसके पुत्र की आयु है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है हमारी, 2 गुनी है। चलिए 2 गुना कर दिए। अब x प्लस का 10 बराबर 2 का गुणा y में तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में तो कितना हो गया, 10 दूनी 20। वास्तव में देखिए 2 गुना तो a है, लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो जब तक इसमें हम 2 का गुणा नहीं करा देंगे तो बराबर का चिन्ह सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, इसलिए हम पुत्र में लगा रहे हैं। चलिए अब फिर देखिए, अब y को इधर लाइए, तो x माइनस का 2y बराबर, अब 10 को उधर ले जाइए तो 20, इधर प्लस का 10, इधर देखो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए x माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 गए तो 10, चिन्ह किसका, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस वाला लगा है। समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए संख्या समान तो है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो विपरीत करने के लिए हम घटा देंगे, जब विपरीत कर देंगे तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो चलिए चिन्ह बदलिए, a प्लस है तो माइनस कर दीजिए, a माइनस है तो प्लस कर दीजिए, a प्लस है तो माइनस कर दीजिए। चलिए घटाइए, ये तो 0 हो गया, माइनस 3y में से प्लस का 2y आएगा, माइनस का y बचेगा बराबर, अब माइनस का 10 माइनस माइनस जुड़ता है तो 10 और 10 20 हो गया, चिन्ह किसका लगेगा, उसी का। ठीक, माइनस का, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 20। अब y बराबर 20 आ गया तो हम समीकरण की 1 में रख देते हैं। चलिए देखिए समीकरण, चलिए समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, समीकरण 1 में दिक्कत हो जाएगी, अभी इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में, ताकि आपको आसानी भी हो।
तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10। अब x का तो मान ज्ञात करना है, -2 तो पहले से इसको गुणा में कर दीजिए, y का मान कितना है 20, तो 20 रख दीजिए बराबर 10। ठीक, फिर x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 तो पहले से है, अब ये माइनस का 40 इसमें प्लस का 40 हो जाएगा जाने पर, तो x बराबर कितना आ गया 50। तो हमने पिता की आयु x मानी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु हो गई कितनी, पिता की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो ये बराबर कितना आई है 50। और पुत्र की आयु हमने y माना था, तो y बराबर कितना आया हमारा 20। ये पिता और पुत्र की आयु हो गया। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।